हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लुकिंग योर मोरल साइंस चैप्टर जिसका नाम है बी ओबीडिएंट, मतलब आज्ञाकारी बनना। अब हमें कैसे बनना चाहिए? हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए। ओके, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास फॉर ओबीडियंसी, मतलब इसके लिए हमने एक स्टोरी रखी है, हम उस स्टोरी को रीड करेंगे। स्टोरी का नाम है द लिटिल लैम्ब, मतलब एक छोटा लैम्ब, मतलब क्लास किसी भेड़ का या किसी बकरी के बच्चे को हम लैम्ब कहते हैं। किसी भेड़ या बकरी के बच्चा है लैम्ब, उसके बारे में स्टोरी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ लिटिल लैम्ब, मतलब एक छोटा बच्चा था। हिज मदर हैड गॉन फॉर ग्रेजिंग, मतलब उसकी मदर कहाँ जा रही थी? उसकी मदर जा रही थी कहाँ पर? ग्रेजिंग मतलब खाना खाने या घास चरने के लिए, क्योंकि जानवर क्या करते हैं? घास खाते हैं, उसको चरना कहते हैं क्लास। ग्रेजिंग मतलब घास चरना, तो घास खाने जा रही थी। ही वॉज अलोन एट होम, वह घर पर अकेला था। ही वॉज अलोन एट होम मतलब हाँ, घर पर अकेला था। बिफोर लिविंग मतलब जाने से पहले। हिज मदर, उसकी मदर ने क्या कहा? वार्नड, वार्नड मतलब उसको आगाह किया, उसको चेताया, उसको बोला कि नॉट गो आउट मतलब घर से बाहर मत निकलना। नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर मत निकलना। शी सैड, उसने अपने बच्चे को कहा। डोंट गो आउट अलोन मतलब अकेले बाहर मत निकलना। एज यू आर स्मॉल, क्योंकि तुम कैसे हो? स्मॉल यानी छोटे हो। देयर इज द क्यूनिंग फॉक्स, मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत चालाक लोमड़ियाँ रहती हैं, फॉक्स। अ फियर्स टाइगर मतलब खूंखार टाइगर रहता है क्लास। अ विग्ड जैकल मतलब एक दुष्ट शियार भी रहता है। एंड अ लिपर्ड मतलब एक तेंदुआ भी यहाँ रहता है। दे विल किल यू, दे विल किल मतलब वो तुम्हें मार देंगे। किल यानी मारना। दे विल किल यू, वो तुम्हें मार देंगे। और यू मे ऑल्सो गेट लॉस्ट, और ये भी हो सकता है यू मे ऑल्सो गेट लॉस्ट मतलब तुम कहीं पर खो जाओ। तुम कहीं पर क्या हो जाओ क्लास? खो जाओ, है ना, गुम जाओ, कहीं तुमको किसी को मिलो नहीं। द क्यूट लिटिल लैम्ब मतलब छोटा सा क्यूट सा लिटिल लैम्ब, मेमना, छोटा सा बच्चा, किसका? भेड़ या बकरी का। वॉज फीलिंग लोनली एट होम, वॉज फीलिंग मतलब उसे बुरा लग रहा था, मतलब फीलिंग लोनली अकेला फील कर रहा था। वो घर पर कैसा फील कर रहा था? लोनली यानी अकेला। ही पिप्ड थ्रू द विंडो मतलब वो खिड़की से क्या कर रहा था? पिप्ड यानी आवाज़ निकाल रहा था और देख रहा था आउटसाइड, बाहर का नज़ारा। द स्काई वॉज क्लियर, स्काई कैसा था? क्लियर था, मैंने साफ आसमान था। एंड ब्रीजी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठीक है। एवरीथिंग लुक्ड नाइस, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? सब कुछ अच्छा दिख रहा था। वो बच्चा कह रहा था अपने आप से, आई विल बी केयरफुल मतलब मैं ध्यान रखूँगा, मैं ध्यान से रहूँगा या मैं ध्यान रखूँगा। आई विल रन अवे इफ़ द एनिमल कम मतलब अगर कोई जानवर आएंगे तो आई विल रन मतलब मैं भाग जाऊँगा। ठीक है। ही सैड टू हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप से कहा। सैड यानी कहा, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को कहा। एंड कम आउट ऑफ द हाउस, कम आउट ऑफ मतलब घर से बाहर आ गया। ही प्लेड इन द ओपन मतलब वह खुले ग्राउंड में, खुले मैदानों में खेलने लगा। ही जम्प्ड मतलब कूदने लगा। एंड डांस्ड मतलब नाचने लगा। एंड एट सम लीव्स, एट मतलब उसने खाया, क्या खाया? सम लीव्स मतलब कुछ पत्तियाँ। एंड फ्रूट कुछ फल खाए। लाइंग ऑन द ग्राउंड मतलब जो कि ग्राउंड पर पड़े हुए थे। ही मीव्ड वेरी हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से वो आवाज़ें लगा रहा था। जैसे मीम्ड मतलब क्या? मीम्ड मतलब क्लास जैसे जो भी बच्चे अपनी आवाज़ लगाते हैं ना, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, वो सब अपनी जिस प्रकार की आवाज़ लगाते उसी प्रकार से आवाज़ें लगा रहे थे। उसी प्रकार वह अपनी मेमने वाली आवाज़ निकाल रहा था। आफ्टर अ वाइल कुछ ही देर बाद,
केम द क्यूनिंग फॉक्स, वहाँ पर एक चतुर लोमड़ी आ गई क्लास। द लिटिल लैम्ब पैनिक्ड, मतलब वो गुस्से में आ गया। ही क्विकली हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, और उसने अपने आप को, ही क्विकली मतलब उसने जल्दी से, हाइड मतलब छुपाया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, उसने जल्दी से अपने आप को छुपाया, बिहाइंड अ ट्री मतलब एक ट्री के पेड़ के पीछे। बट when he saw the fox starting at him, मतलब जब उसने देखा, क्या देखा, फॉक्स स्टार्टिंग एट हिम मतलब वो फॉक्स उसकी तरफ आ रही थी। ही गॉट फ्राइटेंड मतलब वो डर गया, भयभीत हो गया। ही स्टार्टेड मतलब उसने चालू किया, क्या चालू किया, रनिंग मतलब उसने दौड़ना चालू किया। इन द बशी एरिया मतलब जंगल के एरिया में दौड़ना चालू किया। ही गॉट स्क्रैचेस मतलब क्या हुआ, उसके शरीर पर क्या हो गए, स्क्रैच हो गए। स्क्रैच मतलब उसके छिल गई, उसका शरीर छिल गया, किससे, ऑन हिज स्किन बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन द बशेस मतलब जंगल के जो घास फूस में जो कांटे होते थे क्लास, उनसे उसका बॉडी पर बहुत सारे निशान हो गए, खून भी निकलने लगा। आफ्टर रनिंग मतलब कुछ देर दौड़ने के बाद, फॉर सम टाइम ही टर्नड मतलब वह मुड़ा, बैक मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा, टू सी इफ द फॉक्स वॉज स्टिल देयर, क्या फॉक्स उसके पीछे दौड़ रहा है। ही डिड नॉट फाइंड द फॉक्स देयर, उससे वह फॉक्स वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। जब वो दौड़ के बहुत दूर चला गया तो उससे फॉक्स दिखाई नहीं दिया क्लास। एंड गॉट रिलैक्स तब उसे थोड़ा सा आराम हुआ, मतलब उसे अच्छा लगा कि अब वो सेफ है, बच गया है ना। नाउ द लिटिल लैम्ब वॉन्टेड टू रीच मतलब अब, नाउ यानी अब, द लिटिल लैम्ब वॉन्टेड मतलब वो लड़का क्या चाहता था, टू रीच बैक होम फिर से घर जाना चाहता था। बट मगर ही कुड नॉट फाइंड हिज वे मतलब उसे उसका रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बहुत छोटा था, उसने कभी जंगल में गया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज वे मतलब वह अपना रास्ता भटक गया था, भूल गया था, लॉस्ट यानी भूल जाना। ही स्टार्टेड क्राइंग और वह क्या करने लगा, रोने लगा क्लास। When his mother came home मतलब जब उसकी मदर या उसकी जो माता थी, जब वो वापस आई घर पर, she did not find the little lamb at home मतलब उसने देखा कि उसका जो बच्चा है वह घर पर नहीं है। She was very much worried मतलब वह worried यानी चिंता, उसे उसके बच्चे की बहुत चिंता होने लगी। About him she ran towards the bushes मतलब वो जंगल की तरफ गई। एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम और उसे देखने लगी, उसे ढूंढने लगी। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च मतलब बहुत देर तक सर्च करने के बाद, शी फाउंड उसे मिला, कौन मिला, शी फाउंड हिम मतलब उसे उसका बच्चा मिल गया। क्राइंग इन द बशेस मतलब जंगल में रोते हुए। शी ब्रॉट हिम होम मतलब ब्रॉट यानी उसको वापस लेकर आई। शी ब्रॉट हिम होम मतलब वो उसे घर पर वापस लेके आई। एंड पुट सम और उसने उसको कुछ दिया, क्या दिया, मेडिसिन ऑन हिज स्किन और उसने उसकी स्किन पर मेडिसिन लगाई। एंड सैड और क्या कहा, माई डियर मेरे प्यारे बच्चे, आई हैड आस्क्ड यू मैंने तुम्हें बोला था या कहा था, नॉट गो टू अलोन मतलब अकेले बाहर मत निकलना, एज यू आर टू स्मॉल क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। द लिटिल लैम्ब सेड तब उस लिटिल लैम्ब यानी छोटे से मेमने ने कहा, यस मदर हाँ माता, नाउ आई नो दिस एंड आई प्रॉमिस, आई नो मतलब मैं जान गया हूँ, एंड आई प्रॉमिस मतलब मैं आपको वादा करता हूँ, आई विल नेवर गो आउट अलोन मतलब मैं बाहर कभी भी अकेले नहीं जाऊंगा। आई विल ऑलवेज ओबे यू और मैं हमेशा आपकी बात ओबे यानी मानूंगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन रिमेंबर यू शुड ऑलवेज
ओबे योर पेरेंट्स मतलब आपको हमेशा आपके पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। ओबे यानी मानना चाहिए, आपके पेरेंट्स जो कहें आपको सुनना चाहिए। तो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर मतलब हमेशा अपने माता पिता की, पेरेंट्स की और अपने से बड़ों की बात हमें क्लास मानना चाहिए। क्लास इससे हमें यही समझ में आता है कि बड़े जो कहते हैं हमारे लिए अच्छा होता है, गलत नहीं होता है। इसलिए रिस्पेक्ट योर एल्डर, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको सम्मान करो और उनकी बातों को हमेशा ओबे यानी मानो।